द डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने जितने भी कंसेप्ट को सीखा था उस पर बेस्ड हम लोग आज बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे। जो लड़के नए हैं वो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आज का जो क्वेश्चन जो होने वाला है वो एनडीए, एयरफोर्स, नेवी सभी के लिए होने वाला है। तो ये क्वेश्चन कुछ मैंने बना करके पीडीएफ आप लोग के लिए बनाए थे। इसमें जो जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने पूछे गए हैं सब इसमें दिए गए हैं। एयरफोर्स के, नेवी के आपको सब क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। तो हम लोग बारीकी से और एक सिस्टमेटिक ढंग से दिया गया है, तो हम लोग अच्छे से समझेंगे, सीखते हुए चलेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसमें से टोटल जो है आपको एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखा देता हूं एक बार। करीब 156 क्वेश्चन के लगभग है, लेकिन ये जो 156 क्वेश्चन जो है वो एनडीए के लिए टोटल है। जो लड़के एयरफोर्स के लिए हैं तो वो भी कर सकते हैं, नेवी एयरफोर्स के लिए पूरे बना सकते हैं, लेकिन आर्मी, आईसीजी और एसएससी जीडी सब के लिए जो रहता है वो कुछ गिने चुने ही क्वेश्चन रहेंगे। तो मैं आपको बताते जाऊंगा कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें। तो इसमें पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है वो रेडियन पे बेस्ड सवाल दिया गया है। इस पे कंसेप्ट मैंने आपको बताया नहीं है अभी, तो इसको अलग टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। इस पे और भी ढेर सारे सवाल को क्वेश्चन करेंगे। ये देने का पर्पस इसलिए था कि ये एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन सब है, इसी के लिए ये मैंने दिया है। आप लोग को स्टार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे लिखा हुआ व्हाट वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है? तो ये आसान सा क्वेश्चन है, ये एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका 10 और कॉट ही पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसी तरीके से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 19-20 डिग्री का, इसका वैल्यू क्या होगा? तो ये सब मैंने आपको पहले भी बताए हैं। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए। 4, 5 जैसे आप 4 बनाइए उसी तरीके से आपका 5 बनेगा। 6 भी उसी तरीके से है, 6, 7, 8, 9 जितने भी क्वेश्चन है सब पूछे गए हैं। 10, 11 तो आप लोग से 11 तक तो आपसे अच्छे से बन जाएगा। उसके बाद 12 से लेकर के आपको 17 तक हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो, इसको अलग से हम वीडियो बना करके मैं आपको बता दूंगा। आज हम लोग जो है 18 से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से, यहां से ये सब के लिए है। एनडीए में भी पूछा जाता है इस तरीके का सवाल, आपको सीडीएस में भी रहेगा और अग्निवीर के लिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी है। जितने भी एग्जाम होते हैं सब के लिए ये है। तो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18, तो इसको 2-3 तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है इफ a tan थीटा बराबर b, तो आपको बोल रहा है इसका वैल्यू निकालने के लिए वो लिखेंगे a tan थीटा बराबर b। तो आप बताइए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो tan थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं b/a, इस तरीके से लिख सकते हैं b/a। इसको b/a, देखिए इसको 2 मेथड से हम लोग बना सकते हैं। एक तो है क्या कि आप प्रोसेस जो बनाते हैं वो मेथड 1 हो गया। मेथड 2 है इस साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें जो है टोटल टर्म में जो है कॉस थीटा से आप डिवाइड करके भी बना सकते हैं आपका जो है। उसके बाद थर्ड जो होता है वो ट्रिक्स के मेथड से, तो ट्रिक्स के मेथड से भी मैं आपको बताऊंगा। M2 मेथड से हम लोग पहले पढ़ते हैं। आपको बोल रहा है b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा बाय में b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा, इसका वैल्यू। तो इसमें क्या है कि सब टर्म में हम cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। अगर हर एक टर्म में हम cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमको, तो b tan थीटा हो जाएगा।
साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन होता है, और कॉस थीटा से हम लोग हर एक टर्म में डिवाइड करते हैं, तो कॉस और कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा आपको ए हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं बी टेन थीटा प्लस ए लिख सकते हैं। उस फिर क्या है, टेन थीटा का वैल्यू आपको यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू बी बाय ए दिया गया है, यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, उसके बाद उसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं बी बाय ए माइनस ए बाय में बी इंटू बी बाय ए प्लस ए। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर बाय ए माइनस, इस तरीके से लिख सकते हैं, तो बी स्क्वायर बाय ए प्लस ए। सॉल्व करने पर आ जाता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए बाय में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय ए। इसको अगर आप सॉल्व करें तो लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए। ए जो है वो आपको ऊपर चले जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस तरीके से ए और ए कैंसिल हो जाता है, तो इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका था M2 मेथड 2। मेथड 1 क्या था, आपको कंसेप्ट क्या है, P और B मान करके जो आप नॉर्मली बनाते हैं उस तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंदी होगा, आपको ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग इस पे बेस जो है M2 मेथड 3 हम लोग सॉल्व करते हैं। मेथड 3 को हम लोग पढ़ते। चलिए मेथड 3 क्या है, मेथड 3 टेन थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, ये फॉर्मूला पढ़े हैं। तो क्या टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं बी बाय ए। तो साइन थीटा का वैल्यू बी और कॉस थीटा का वैल्यू ए, रेशियो के अनुसार हम लोग इसको बना सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे बी साइन थीटा आपको दिया गया है माइनस ए कॉस थीटा बाय में लिखा हुआ है बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा, ये दिया गया। तब यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू हम क्या रखेंगे, साइन थीटा देखिए यहाँ साइन थीटा हमको दिया गया है बी, तो बी इंटू बी लिखेंगे माइनस ए इंटू ए। कॉस थीटा का वैल्यू ए दिया हुआ है, कॉस थीटा का वैल्यू ए दिया हुआ है, तो ए लिखेंगे यहाँ पे बी इंटू बी प्लस ए इंटू ए। इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, मेथड 2 और मेथड 3 के थ्रू बना सकते हैं। कंसेप्ट आपको लेकिन क्लियर होना चाहिए। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे घुमा करके इसी तरीके से सिर्फ ऐसे पूछ देता बी साइन थीटा माइनस एक कॉस थीटा, तब आप प्रोसेस जो पढ़े हैं उस प्रोसेस से बनाइए, कभी गलती आपका नहीं होगा। प्रोसेस सीखना बहुत जरूरी है। उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है, इसको भी उसी तरीके से हम लोग बनाएंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ है, 5 कॉट थीटा 5 कॉट थीटा बराबर लिखा हुआ है आपका 4 लिखा हुआ है। तो कहता है 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, यानी कि 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाय में लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। इसका क्या वैल्यू क्या होगा, तो देखिए मल्टीप्लाई में ये लिखा हुआ मल्टीप्लाई में है 5 इंटू कॉट थीटा मल्टीप्लाई है, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए। तो 4/5 लिख सकते हैं इसको, और कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, आप इधर लिख देते हैं कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है। इसको भी दो तरीके से आप बना सकते हैं। इसमें भी साइन थीटा से
डिवाइड करके, या फिर कॉस साइन थीटा से डिवाइड कीजिए या कॉस थीटा, किसी से भी डिवाइड कीजिए फिर भी बनेगा आपको। तो कॉस बाय साइन हम ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में बनाने के लिए, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमको 4/5। तो कॉस थीटा का वैल्यू 4 और साइन थीटा का वैल्यू 5, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। 5 इंटू साइन थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे, 5 लिखेंगे, -3 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 4 लिखेंगे, बाय साइन थीटा का वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू, हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4 लिखा हुआ, 4 लिखेंगे। सॉल्व कर लीजिए। 25 माइनस 12 बाय में 5 प्लस 8, 13/13। सॉल्व करके आंसर हमारा क्या आ जाता है, 1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो कहता है टेन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा। तो टेन थीटा का वैल्यू देखते हैं, इसको बनाते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। तो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है, 4। हम इसमें क्या कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर को चेंज कर सकते हैं और कॉस स्क्वायर को भी चेंज कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर के जगह हम लोग पुट कर देंगे कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस क्या हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 4। और देखिए 7 को तो ब्रैकेट में है, तो 7 को इस पूरे में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, माइनस 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4 लिखेंगे। अब देखिए -7 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमको, -4 कॉस स्क्वायर थीटा। 7 को बराबर के उस साइड, तो 4 माइनस 7, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, -4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर -3। इधर दोनों माइनस माइनस कैंसिल, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3/4। अब बताइए कि हम लोग कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा। कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट में होगा, ये प्लस माइनस लिख करके 3/4, तो ये हो जाएगा √3/2 लिख सकते हैं। आप इसको अब ऐसे बना सकते हैं, cos थीटा और b/h लिख करके p निकाल सकते हैं। जिससे p निकालने के लिए फॉर्मूला आपको बताए थे, कौन सा फॉर्मूला होता है, रूट में लिखते हैं h² माइनस b²। तो h के जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे, कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस √3 का, इसको होल स्क्वायर में लिख लीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा हमको, 1 हो जाएगा। तो उसी तरीके से हमको क्या, किसका वैल्यू बोल रहा है, टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो p का मान हमको कितना निकला है, तो 1 निकला है, और b का मान आपको कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/√3। तो प्लस माइनस में आता ही है, इसी के लिए प्लस माइनस में आप लिखते हैं। तो अब इसको है ये, तो इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरा मेथड है क्या कि आप इसको जो है, तो इसको लिख सकते हैं √3/2। अब आप इसको आगे इस तरीके से बना सकते हैं, cos थीटा बराबर √3/2। cos में किसका वैल्यू होता है, तो साइन में 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो इसमें cos में 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, cos 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो थीटा का मान जो आपको निकलेगा 30 डिग्री निकलेगा, और टेन थीटा आपको पूछ रहा है, टेन थीटा, तो टेन 30 डिग्री का मान आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। टेन 30 कितना हो जाता है आपको, 1/√3 हो जाता है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये था मेथड 1 आपका, मेथड 1 M1। मेथड 2 को हम लोग बताते हैं, मेथड 2 से भी हम लोग बनाते हैं।
7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिखा हुआ है 4। तो हम इसको, एक तो आप कॉस स्क्वायर को चेंज करके बना सकते हैं, आप कॉस को चेंज करके बनाइए, एक बार ट्राई कीजिएगा। इसको मैं और दूसरे मेथड से ही बताता हूं। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 इंटू 1, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। अब बताइए कि एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो 1 के बदले हम क्या पुट करेंगे, तो ये पुट करेंगे। 10th क्लास तक तो हम लोग इस तरीके से पढ़े थे, लेकिन अब हमको उल्टा सोचना है थोड़ा, तभी बनेगा। तो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से लिखेंगे। अब 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 से तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट में, तो इसको लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए साइन को एक तरफ हम लेते आते हैं, कॉस को एक साइड हम भेज देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 7 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बताइए, देखिए 7 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अब 4 कॉस स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हम क्या डिवाइड में भेज सकते हैं, तो इसको ये मल्टीप्लाई में है, बराबर को साइड डिवाइड में चल जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिए इसमें 1 इंटू 1 से मल्टीप्लाई है, तो इस कॉस को इधर इधर भेज सकते हैं, लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और 3 को है हम उधर इस तरीके से लिख सकते हैं। और साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1/3। और टेन थीटा हमको पूछ रहा है, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा ये प्लस माइनस 1/, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 1/√3। यही हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस तरीके से है। और मेथड से आप लोग बनाइएगा। इसके पिछले क्लास में भी मैंने इसको 2-3 मेथड से बताया है, एक बार आप जरूर जाकर के देखिए। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया तो पीछे आप जो क्लास छूटा गया है उसको अगर करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे और करते हैं। क्वेश्चन को कम से कम आज 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया, इफ टेन थीटा बराबर 4/5, तो कहता है 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बाय 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इसको देखते हैं। टेन थीटा बराबर 4/5 ये दिया गया हम लोग को, तो 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बाय 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, इसका बोल रहा है वैल्यू क्या होगा। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा हम लोग लिख सकते हैं। इससे पहले मैंने क्वेश्चन बताया था इस तरीके का। तो साइन थीटा बराबर 4 कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 5, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो 3 इंटू साइन थीटा का वैल्यू 4 पुट करेंगे प्लस 2 इंटू कॉस थीटा का 5 रखेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने में हम लोग को आता है 11। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 11। क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ कह रहा है, इसका वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। साइन 70 डिग्री
तो साइन 70 डिग्री, इसको कैसे लिख सकते हैं? 90 में से हम कितना घटाएंगे कि 70 डिग्री होगा? तो हम 90 में से 20 अगर घटाते हैं तो क्या हो जाएगा? हमको 70। तो हम इसमें एक ही ऊपर वाले को चेंज किए, नीचे वाले को जैसे है उसी तरीके से रहने देते हैं। आप किसी एक को चेंज कर सकते हैं, दोनों को चेंज कीजिए तो फिर जैसे उसी फॉर्म में आ जाएगा वो, इसलिए किसी एक को आपको चेंज करना है। तो ऊपर वाले को मैंने चेंज किया है, नीचे वाले को जैसे है उसी फॉर्म में रहने दिया है। फिर उसी तरीके से 1035 को किस तरीके से ले सकते हैं? 90 में हम कितना घटाएंगे कि ये क्या हो जाएगा? हमको 35 हो जाएगा। तो हम 55 डिग्री अगर घटा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? हमको 35 डिग्री हो जाएगा। और कॉट 55 डिग्री। अब बताइए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, आपको इससे पहले वाला कंसेप्ट सब मैंने बताए थे। एक बार आप जा करके एक बार जरूर देख लें, अगर किन्हीं को दिक्कत हो रही है तो ये वाला था 0 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री इस तरीके से, और 270 यहाँ पे 360 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, इसमें थर्ड टेन और कॉट, इसमें कॉस और सेक। ये सब इस तरीके का जो मैंने कंसेप्ट बताया था उसी को। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव 90 डिग्री माइनस थीटा आ रहा है, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री में चेंज हो जाता है। तो साइन किस में बदल जाएगा? ये कॉस में बदल जाएगा। कॉस एंगल क्या है? 20 डिग्री है तो 20 डिग्री लिखेंगे। और 90 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में ही साइन इसका होगा। तो प्लस में यहाँ पे नीचे में cos 20 डिग्री, फिर प्लस है। टेन को हम इस तरीके, 10 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस 10 90 डिग्री में चेंज होता है, 10 किस में बदल जाता है? कॉट में बदल जाता है, कॉट 55 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। और देखिए कि 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा? साइन इसका प्लस में ही होगा। और नीचे में कॉट 55 डिग्री। अब देखिए कॉस 20, ये कॉस 20 कट जाता है, ये और ये कैंसिल हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने में हमको कितना होता है? 1 1 प्लस 1 कितना हो गया? हमको 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसी तरीके से वो शॉर्ट में एक शॉर्टकट मेथड आपको बताते हैं। देखिए 70 और 20 मिला करके आपको 90 आ रहा है। साइन किस में बदल जाता है? साइन कॉस में बदलता है। आपको बताए थे 10 किस में बदलता है? कॉट में बदलता है, याद रखना। दोनों का सम देखिए 90 डिग्री आ रहा है, अगर इस दोनों का सम 90 अगर आ रहा है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा प्लस। फिर देखिए इसमें भी इसको भी सॉल्व करने में कितना आता है? आपको 1 ही आता है। 90 डिग्री हो रहा है, और 10 और कॉट जो होता है वो 10 कॉट में बदलता है, साइन कॉस बदलता है, और दोनों का सम क्या हो रहा है? 90 डिग्री होता है, इसीलिए इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। सेम उसी तरीके से इसको भी अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स में बनाते हैं तो देखिए 10 और 80 मिला करके 90 पुर रहा है, साइन किस में बदलता है? कॉस में बदलता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू, इसका वैल्यू यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के ये इसका वैल्यू आपको हो जाएगा कितना? हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू, देखिए 70 और 20 मिला करके 90 डिग्री हो रहा है, कॉस साइन बदलता है या साइन कॉस में बदलता है, तो इसलिए इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 3, प्लस 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2, 3 2 क्या हो जाएगा? 5। तो इसका आंसर क्या निकलेगा? हमको 5 निकलेगा। तो इस चीज को इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक के थ्रू बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, वेयर थीटा 3 थीटा एंड थीटा माइनस 6 डिग्री क्या है? वो एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल उसको बोला जाता है 90 डिग्री से जो एंगल कम का होगा, छोटा होगा उसको। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा हमको दिया गया है बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, इस तरीके से। साइन को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या हम इसको इससे लिख सकते हैं? कॉस 90 डिग्री माइनस 3 थीटा लिख सकते हैं, इस तरीके से फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बताइए कॉस 90 डिग्री में हम लोगों ने पढ़ा है 90 डिग्री में चेंज होता है, तो कॉस अगर ऐसा रहे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा,
तो कॉस बताइए 90 डिग्री में क्या होता है, चेंज होता है, तो कॉस किस में बदल जाता है, साइन में बदलता है। और थीटा है तो थीटा लिखते हैं। 90 डिग्री माइनस थीटा में क्या होता है, ये किस क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन थीटा, उसी तरीके से साइन 3 थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 3 थीटा लिख सकते हैं। और ये कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, इस इधर इसको कुछ नहीं करना है। अब देखिए दोनों तरफ कॉस कॉस है तो वो तो कट ही जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 6 डिग्री, इस तरीके से लिख सकते हैं। थीटा वाले को एक तरफ लेते आते हैं तो माइनस 3 थीटा को बराबर की उस साइड तो प्लस में आ जाएगी, और इसको बराबर इसको इस साइड में लेते आइए और इसको इस फॉर्म में इस साइड लेते आइए। तो हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 6 डिग्री बराबर थीटा प्लस 3 थीटा। तो इसको सॉल्व करने में कितना आ जाएगा, 96 डिग्री बराबर 4 थीटा। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24, यानी कि थीटा का जो वैल्यू हमको निकलेगा वो क्या निकलेगा, 24 डिग्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये मुझवानी सवाल है। तो लिखा हुआ साइन स्क्वायर 68 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री। तो देखिए इसके लिए क्या है, आप फार्मूला एक पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। कब होता है, जब देखिए एंगल अगर सबका सेम होगा तभी वैल्यू 1 होगा। अगर जैसे दिया हुआ है साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, इसका वैल्यू अगर आपसे पूछता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेम उसी तरीके से देखिए 68 डिग्री, यहाँ पर एंगल सेम है और फार्मूले पे बेस है, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हमको 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 70 डिग्री, इसको कैसे बनाते हैं। तो देखिए साइन साइन 20 डिग्री, देखिए साइन 20 डिग्री लिखा हुआ है, साइन 20 डिग्री, इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरीके से। एक जो है एंगल जो है उसको हम जैसे है उसी तरीके से रहने थे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। याद रखना है कि थीटा पे स्क्वायर एंगल पे स्क्वायर कभी नहीं होता है। अगर आप ऐसे लिखते हैं कि साइन थीटा का स्क्वायर तो ये गलत हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं, साइन थीटा का पूरे होल स्क्वायर, या फिर इस फॉर्म में रहेगा तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ना कि ऐसे लिखेंगे। साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या निकलेगा, साइन स्क्वायर थीटा, ना कि साइन थीटा का स्क्वायर। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 20 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आज साइन स्क्वायर 70 डिग्री है उसको जैसे है उसी फॉर्म में हम रहने दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे साइन 20 डिग्री हम कैसे लिख सकते हैं, तो साइन 90 डिग्री में से हम कितना घटाएंगे कि 20 हो जाएगा, तो हम 70 डिग्री घटा देते हैं। पूरे पे होल स्क्वायर है तो पूरे पे होल स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस लिखते हैं साइन स्क्वायर 70 डिग्री, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए 90 डिग्री में क्या होता है, चेंज होता है, साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं कॉस में बदल जाता है। ठीक, एंगल क्या दिया हुआ आपका, 70 डिग्री दिया हुआ, तो 70 डिग्री लिखिए यहाँ पे। ठीक, अब देखिए प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो ये प्लस में ही होगा। और उस पूरे ब्रैकेट में उसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पूरे ब्रैकेट में लिखा हुआ ना होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लिखेंगे। प्लस में फिर साइन स्क्वायर 70 डिग्री, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बताइए कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा है 70 डिग्री इस फॉर्म में, प्लस फिर क्या है, साइन स्क्वायर 70 डिग्री। तो आप देखिए कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर, अभी तुरंत बताएं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। और दोनों का एंगल सब जब सेम हो तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर भी देखिए साइन कॉस के फॉर्म में है और एंगल दोनों का क्या है, सेम है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हमको 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ में आया।
एक चीज याद रखना है कि अगर दोनों साइन में ही है, इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं कि मुजमानी कैसे बनेंगे। देखिए 70 और 20 मिला करके कितना 90 पुर रहा है। और देखिए साइन बदलता है कॉस में है, साइन कॉस में ही रहेगा, दोनों साइन में रहे या दोनों कॉस में रहे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपको 1 ही होगा। एंगल देखना है कि इस दोनों का सम कितना पूरना चाहिए आपको 90 डिग्री होना चाहिए, या तो दोनों साइन में होगा या दोनों कॉस में रहेगा। उसी टाइप से साइन कॉस में बदलता है टेन कॉट, उसी तरीके से अगर टेन कॉट का होगा सेक कॉसेक में होगा। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। आगे और क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर होते हुए चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए लिखा हुआ है 2 tan 20 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री 10 45 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री टू 10 10 डिग्री 10 60 डिग्री। ये सवाल दिखने में बड़ा लगा लेकिन है आसान क्वेश्चन। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो याद रखिए कि इसमें आप एक बात बताइए कि सबसे इसमें कौन कौन सा वैल्यू आप जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे 10 45 डिग्री का वैल्यू आपको पता है, इसका वैल्यू 1 होता है। एक और है जो 60 डिग्री है, इसका वैल्यू पता है। तो जो जो वैल्यू पता है उसको आप लिख लीजिए। तो 2 क्या है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं तो इसको लिख देते हैं 2 इंटू, देखिए और 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 45 1 होता है। फिर 10 60 डिग्री का मान 10 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 होता है। ठीक। और देखिए अब तो ये 20 डिग्री बच गया है, फिर 80 डिग्री बच गया है, 70 और 10 बच गया है। तो इससे हम एक देखिए क्लू करके निकालते हैं इसमें। 70 को 70 और 20 को लेकर के चलते हैं। तो देखिए क्या होता है जब 10 20 डिग्री इंटू में फिर 10 70 डिग्री को हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा हमको। तो 10 70 डिग्री, देखिए 10 20 डिग्री को हम लिख सकते हैं 10 90 डिग्री में से हम कितना घटाएंगे कि ये 20 हो जाएगा, तो 70 घटाएंगे तभी तो होगा ना। इनटू में 10 70 डिग्री, एक आप रह लो, या तो आप 20 को चेंज कर लीजिए या तो 70 को चेंज कर सकते हैं, किसी को भी चेंज करते हैं। 90 डिग्री में क्या होता है चेंज हो जाता है, 10 किस में बदल जाता है कॉट में बदल जाता है, तो कॉट 70 डिग्री। ठीक। और ये क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो किस क्वाड्रेंट में आ जाता है, ये आ जाता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस में होता है साइन, इनटू में फिर 10 70 डिग्री। आपको एक फार्मूला आपको याद होगा कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है आपका वैल्यू 1 होता है जब एंगल दोनों का सेम हो। तो यहाँ देखिए एंगल तो सेम है, 70 डिग्री भी है, यहाँ भी 70 डिग्री है, और 10 कॉट में है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा। तो आप एक चीज इसमें क्या ध्यान दिए कि 20 डिग्री और 70 डिग्री जब रहे दोनों का सम क्या हो 90 डिग्री होना चाहिए। सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री। दोनों क्या है 10 में ही है, तो 10 एक क्वाड में बदल जाता है तो उसका वैल्यू क्या निकल जाता है हमको 1 निकल जाता है। तो इससे देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं इसका 10 20 और 10 70 मिला करके आपको क्या हो जाएगा 1 दे देगा। यहाँ पे लिख देते हैं 1 जो हम अभी निकाले हैं। अब देखिए 80 10 80 उसी तरीके से 10 10 डिग्री 10 80 और 10 10 डिग्री। तो देखिए इसका मिलाकर कितना हो जाएगा आपको 10 80 इंटू में 10 10 डिग्री। इसको अगर सॉल्व करेंगे इसका भी तो वैल्यू 1 देगा ना, क्यों, क्योंकि 80 और 10 मिला करके 90 पुर रहा है आपको। एक कोई 10 जो है वो कॉट में आ जाएगा, इसको अगर इसको हम सॉल्व करेंगे चेंज करेंगे तो ये बदल जाएगा कॉट कितना हो जाएगा 10 डिग्री इंटू में ये 10 10 डिग्री हो जाएगा। अब कॉट इंटू 10 कितना होता है 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसको 10 80 डिग्री और 10 10 डिग्री वैल्यू क्या हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा। तब इसको सॉल्व कर लेने के बाद क्या होता है 2√3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट उसी तरीके से हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके जैसे ऊपर में दिया गया है। 3 मल्टीप्लाई, इसमें बताइए कौन सा वैल्यू आपको पता है। एक तो देखिए 10 60 वैल्यू आपको पता है, एक यही पता है और आपको कोई वैल्यू नहीं पता है। तो 10 60 वैल्यू कितना होता है √3 होता है, तो √3 लिख दिए मैं।
अब देखिए 5 को हम किसके साथ करेंगे कि 90 डिग्री हो जाएगा, तो 5 को 85 के साथ करेंगे तो यानी कहने का सेंस क्या है कि 10 5 डिग्री इंटू में 10 85 डिग्री, अगर इसको हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको क्या देगा, रिजल्ट 1 देगा। तो क्या हम लिख सकते हैं 5 को 85 के साथ करेंगे तो 1 हमको देगा। अब 15 को 75 के साथ हम अगर सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या देगा, इसका भी तो 1 देगा। 75 और 15 मिलाकर क्या हो जाएगा, हमको 1 हो जाएगा। जैसे इसको बदलेंगे, अगर हम देखिए 5 डिग्री को हम करके दिखाते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉट में 85 डिग्री इंटू में 10 85 डिग्री। फार्मूला आपको पता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1। यहाँ पर भी ये बताया है मैंने, तो इसका वैल्यू 1। तो उसी तरीके से आप 10 15 डिग्री और 75 को भी करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 3√3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। देखिए इससे पहले हम लोगों ने एक देखिए 26 नंबर का हम लोगों ने अभी क्वेश्चन किया है। 26 नंबर, तो यह क्या था, तो साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री, उसी पर बेस क्वेश्चन दिया हुआ आपको। देखिए तो क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, उसी तरीके से फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 70 को 10 को हम 80 के साथ अगर हम कनेक्ट करें तो क्या होगा, देखिए इसको हम कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 80 डिग्री, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। उसी टाइप से 20 को अगर 70 के साथ हम करेंगे तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 देगा। और सबके बीच में क्या है, प्लस है, अगर इसको इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 1 देगा। उसी टाइप से कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका भी वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। और दोनों को जोड़ने पर हमको क्या मिल जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। और कैसे होगा, तो इसके लिए 26 नंबर क्वेश्चन अभी बताए हैं, आप उसको बनाइएगा तो आपसे उसी ये भी आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। 30 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। इससे पहले अभी क्वेश्चन जो आपको बताए हैं 28 सब 27 28 सेम उसी तरीके से 30 नंबर का क्वेश्चन भी है। तो इसमें देखिए ये मल्टीप्लाई में दिया हुआ है। 10 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता है, 10 60 वैल्यू क्या होता है, √3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमको, इसका वैल्यू हो जाता है √3 लिख देते हैं। अब देखिए 790 हमको पुराना है, तो 7 को किसके साथ हम कनेक्ट करेंगे, 83 के साथ करेंगे। तो हम लिख सकते हैं 10 7 डिग्री इंटू 10 83 डिग्री, इसको सॉल्व करने पर हमको क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 23 को हम किसके साथ 10 67 के साथ हम कनेक्ट करेंगे। 10 27 डिग्री 23 डिग्री इंटू में 10 67 डिग्री, इसको अगर हम कनेक्ट करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 1। तो इस 1 इंटू 1, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा आपको, √3 हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा। और किन्हीं को नहीं समझ में आया तो इसके पिछले वाले जितने भी कंसेप्ट बताए हैं, क्वेश्चन सब करवाए हैं, एक बार आप जरूर जा करके देखिए, तब आप इस क्वेश्चन सब को सॉल्व कीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आप लोगों को ये दिक्कत बुझा रही है तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरा डिटेल में समझाया जाएगा अच्छे तरीके। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे भी और क्वेश्चन करेंगे। 10 प्रॉब्लम डेली हम लोग करेंगे, डेली 10 प्रॉब्लम डेली करेंगे। और आप लोग को बता दें, इसको करने के बाद जो है करीब हम लोग इसमें से 70 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन बना लेने के बाद जो है आपको तब आर एस अग्रवाल की बुक्स जो है, आर एस अग्रवाल बुक्स जो है उसको करवाएंगे, आपको टोटल क्वेश्चन करवाएंगे उसमें से। पहले ट्रिग्नोमेट्री का करवाएंगे, उसके बाद फिर अलजेब्रा सब करवाएंगे, एक एक करके आपको करवाएंगे। तो आर एस अग्रवाल जो है आपका
एक आता है कंपटीशन के लिए, जो होता है जनरल कंपटीशन के लिए, जिसमें कि हम लोग को एसएससी, जीडी, आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड सब उससे रिलेटेड रहता है वो। और एक आता है एनडीए के लिए भी है, उसको भी करवाएंगे आप लोग को। बस आप लोग क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उतना ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि वो लोग भी सीख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे और भी क्वेश्चन करेंगे। आप लोग इसको बार बार देखिए, जहाँ नहीं समझ में आए कमेंट के जरिए बताइए।